तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ए पी है ना, ए कॉमा डी डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इन्फिनिट ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, और डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ए पी को इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, 3 ए पीज दे रखे हैं। इफ ए पी 1,3 मतलब फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, उसका इंटरसेक्शन ए पी 2,5 उसका इंटरसेक्शन ए पी 3,7 है ना। ये तो ये 3 सेट्स का इंटरसेक्शन है और वो एक ए पी बना रहा है। ठीक है, ए पी ए कॉमा डी, तो ए प्लस डी की वैल्यू पूछी है अपने से। तो ऐसे करते हैं, तीनों जो ए पीज हैं जो अपने को दी हुई हैं उनके जो टर्म्स होंगे उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से बन रहा है। तो पहले में फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, तो ये किस तरह से जाएगी, ए पी 1, 4, 7, 10। अच्छा, अपने को चूंकि इन तीनों ए पीज का जो इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन का फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो और कॉमन डिफरेंस बहुत छोटा ही है इसमें, है ना, 3 है, 5 है, 7 है, तो ढेर सारे टर्म्स लिख लेते हैं, है ना। कोशिश करेंगे ऐसे ही देख करके मालूम चल जाए कि फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है ना, इतने लिख लिए अपन। सेकेंड टर्म ए पी 25, तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5, तो 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 और ए पी 37 है ना, पहला 3 और 7 का है कॉमन डिफरेंस, तो 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 इतना तो लिख ही लेते हैं। ठीक, अब ऐसा करते हैं, लास्ट एपी को फर्स्ट एपी से कंपेयर करते हैं। तो हम देखें, है ना, यहाँ 10 कॉमन है जो कि बीच वाले एपी में नहीं है, 17 जो है वो फर्स्ट और लास्ट एपी में कॉमन नहीं है, 24 नहीं है, 31 है ना, 31 कॉमन टर्म है पर बीच वाले एपी में नहीं है, तो तीनों एपीज में कॉमन नहीं हुआ। 38 फर्स्ट वाली एपी में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 38 माइनस 31 कितना है, 7, और ये फर्स्ट वाला एपी जो है वो 3 के मल्टीपल से बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या, जो थर्ड एपी है माइनस फर्स्ट एपी, ठीक है, ये इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो 45 है ना, 45 भी फर्स्ट वाले एपी में नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस इसका 14 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। 52 जो है, 52 माइनस 31 21 हो गया, जिसको 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो 52 भी आएगा, फर्स्ट वाले एपी में 52 भी आएगा। अच्छा, अब सेकंड वाले एपी में देखें 52 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो हर सेकंड टर्म के बाद में 10 से बढ़ जाता है, तो 42 के बाद 47 और उसके बाद में 52 आएगा ही। ठीक है, तो आप देखें 52 जो है वो तीनों एपीज में आ रहा है, ऊपर वाली एपी में भी आएगा, फर्स्ट एपी में। तो जो इंटरसेक्शन है इन तीनों एपीज का, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इसका फर्स्ट टर्म ए जो है वो 52 हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो है 2 या 2 से ज्यादा एपी का क्या होता है, एलसीएम होता है बेसिकली, है ना, एलसीएम होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच एपी, तो एलसीएम ऑफ 3, 5 और 7 है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले कि एलसीएम जो है वो क्यों होगा, है ना। आप वैसे भी इमेजिन करके देख सकते हैं कि भाई ए के बाद में नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस डी होगी। ठीक है, और ये ए प्लस डी वाली जो टर्म है ना, ये इंटरसेक्शन वाला सेट की अपन बात कर रहे हैं, ए प्लस डी वाली जो टर्म है वो तीनों एपीज में आनी चाहिए। तो ए प्लस डी वाली टर्म जो है वो फर्स्ट एपी में कब आएगी, जब डी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि ए तो है ही फर्स्ट वाली एपी में, उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी, उसके लिए डी जो है 3 से डिविजिबल होगा तो फर्स्ट एपी में आ जाएगा, डी 5 से डिविजिबल होगा तो सेकंड एपी में आ जाएगा, और डी जो है वो 7 से डिविजिबल होगा तो थर्ड एपी में आ जाएगा, है ना। इसीलिए अपन एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यदि लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 105 है ना, बेसिकली 3 इंटू 5 इंटू 7, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में। तो अपने को तो ए प्लस डी निकालना है, तो ए प्लस डी जो है वो कितना आ जाएगा, 52 प्लस 105, 157 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर 157। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट A1 A2 है ना, ये
सीरीज है बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा ये ध्यान रखें, ये है ना पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2। ऑल्सो लेट B1 B2 B3 है ना, ये दूसरी सीक्वेंस है, बी ए सीक्वेंस ऑफ अगेन ये भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो 2। ठीक है, फिर क्या देखा है, इफ A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों की कॉमन है, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच है ना एक इक्वालिटी जो होल्ड करेगी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n है ना, वो हमको पता करना है C की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यदि ये होल्ड करता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है वो एक तो पहले तो उसको निकाल लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस है ना ये AN तक है। अच्छा ये सीरीज AP में है तो ट्वाइस इंटू सम ऑफ AP है ना 2A। अच्छा फर्स्ट टर्म जो है इसकी C है, 2C प्लस n-1 इंटू D। अच्छा और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, तो ये हो गया n 2C प्लस n-1 इंटू 2। ठीक, अच्छा राइट हैंड साइड में क्या है, GP का सम है B1 प्लस B2 से BN तक। अच्छा ये कितना होगा, ये चूंकि GP है फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो C है इसका r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, जहाँ r जो है कॉमन रेशियो है। अच्छा GP का भी कॉमन रेशियो दे रखा है अपने को, कितना 2 दे रखा है, तो C 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन 2-1। ठीक है, अच्छा ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं आपस में बराबर हैं, ये अपने को दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2n है ना, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, C प्लस n-1 इज इक्वल टू C इंटू 2 रेज टू पावर n-1, और नीचे तो 2-1 है ना, जो कि 1 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा C को यदि अपन अलग कर लें है ना, इसको रीअरेंज करें, C को अलग कर लें तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाता है 2n इंटू n-1 अपॉन 2 रेज टू पावर n-2n-1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा अब क्या C की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है अपने को C के बारे में केवल एक चीज मालूम है, क्या चीज मालूम है, बल्कि दो चीजें मालूम है अपने को। पहला तो ये है कि C जो है वो पॉजिटिव है, और दूसरा जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो बेसिकली नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये दो चीजें मालूम है अपने को। तो C यदि नेचुरल नंबर है तो C क्या टर्म्स ले सकता है, 1 2 3 है ना, इस तरह की वैल्यू ले सकता है C। ठीक है, फ्रैक्शन तो ले नहीं सकता। अच्छा और ये सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव होने जरूरी है ना, ये भी जरूरी है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो 2n n-1 ये किससे बड़ा होना चाहिए, 2 रेज टू पावर n माइनस 2n-1। ठीक है, ये रिलेशन आ गया अपने पास, थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n शुड बी ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n माइनस 2n-1। ठीक, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया 2 रेज टू पावर n शुड बी लेस देन 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म बराबर भी हो सकता है, उस केस में C जो है 1 हो जाएगा। वो होता है कि नहीं होता है ये अभी अपन देखेंगे है ना, बट C के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना बराबर भी हो सकते हैं है ना, C1 जो है एडमिसिबल है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो n की किस वैल्यूज तक होल्ड करता है ना, इसको अपने को देखना है। ये लेफ्ट वाला टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो ये ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है राइट हैंड टर्म से, तो n की किसी वैल्यू पे ये राइट हैंड साइड से मतलब हायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि n की वैल्यू जब हम 7 कर देते हैं है ना, n की वैल्यू 7 कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 128 हो जाता है, और राइट हैंड साइड जो है वो 99 ही रह जाता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 7 पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्सीड कर जाता है राइट हैंड साइड से, उससे नीचे जितनी वैल्यूज हैं n लेस देन 7 है ना, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 कब तक 6 तक है ना, इन सारी वैल्यूज के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये होल्ड कर रहा है।
ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो n की तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमको ये देखना है कि n की इस वैल्यू के लिए हमको तो c होल नंबर चाहिए ना, है ना। जरूरी नहीं है इन n की सभी वैल्यूज के लिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो होल नंबर के रूप में आएगा, है ना, और होल नंबर और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, n इज इक्वल टू 1 यदि हम डाल देते हैं तो c की क्या वैल्यू आ जाती है ना, c की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, जो कि एडमिसिबल नहीं है ना, क्योंकि c को पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से n इज इक्वल टू यदि अपन 2 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू टू अपॉन, है ना, 4 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव नंबर आ गया, है ना, ये भी एडमिसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू, है ना, इसी तरह से आपको n की वैल्यू डालनी पड़ेंगी बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू टू अपॉन 2 रेज टू पावर n, मतलब 8 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया। c की वैल्यू 12, ये एडमिसिबल है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी डालेंगे, है ना, 6 तक ही डालनी है अपने को वैल्यूज। तो बाकी में आप देखेंगे कि वो फ्रैक्शंस आते हैं, है ना, होल नंबर नहीं आता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है। तो केवल एक ही वैल्यू c की जो है वो निकल के आती है, जो कि c इज इक्वल टू 12। तो ये आपका आंसर